हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शेक्सपियर द्वारा लिखे हुए जो प्ले हैं रिचर्ड सेकेंड, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 एंड हेनरी फिफ्थ। ये इनकी सेकेंड टेट्रालॉजी है जिसमें ये 4 प्लेस दिए हुए हैं टेट्रालॉजी में। तो ये 4 प्लेस एक साथ हैं इस टेट्रालॉजी में, इसलिए एक साथ इनको हम लेकर आए हैं। तो इस जो ये वीडियो है इसमें हमने हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ कवर किया है, और इससे पहले की वीडियो में आपको रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 मिल जाएगा। यानी कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 और रिचर्ड सेकेंड के क्वेश्चंस जो हैं वो हमने इससे पहले की वीडियो में अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर की। और इस वीडियो में आपको हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ के क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरीके से हम अपने चैनल पर लिटरेचर से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लिटरेचर की तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। यह है हेनरी फोर्थ पार्ट 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 51 है और इससे पहले के 50 क्वेश्चंस जो हैं वो रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के हैं। वो इससे पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, आप वहाँ देख सकते हैं चैनल पर जाकर। यहाँ 51 से क्वेश्चंस हमने लिए हैं आगे। तो दिस प्ले प्लेसेस मोर एम्फेसिस ऑन, ये प्ले सबसे ज़्यादा एम्फेसिस, सबसे ज़्यादा जोर किस पर देता है? फॉल्स्टाफ पर एंड अदर कॉमिक फिगर्स जो हैं वो हैं एंशिएंट पिस्टल, डॉल टीयरशीट एंड जस्टिस रॉबर्ट शेलो। ये न्यू कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे इस प्ले में, जिन पर ये ज़्यादा जोर देता है ये प्ले। द फोकस ऑफ द प्ले इज ऑन, प्ले किस पर फोकस करता है? प्रिंस हॉल्स जर्नी टुवर्ड किंगशिप। यहाँ पर प्रिंस हॉल की जर्नी है पूरी किंगशिप की तरफ, यानी कि राजा बनने की तरफ जो उनकी जर्नी है वो जर्नी आपको इस प्ले में देखने के लिए मिलेगी। और इसके बाद प्रिंस हॉल जो है वो जब राजा बनेंगे तो वो हेनरी फिफ्थ के नाम से जाने जाएंगे, जो कि आपको नेक्स्ट प्ले में मिलेंगे क्वेश्चंस उसके। इन दिस प्ले हाउ मेनी टाइम्स डू फॉल्स्टाफ एंड प्रिंस हॉल मीट? इस प्ले में फॉल्स्टाफ और प्रिंस कितनी बार मिलते हैं? ट्वाइस, 2 बार मिलते हैं, एंड वेरी ब्रीफली, और बहुत कम टाइम के लिए वो मिलते हैं। द टोन ऑफ द प्ले इज मच ऑफ, इस प्ले की टोन कैसी है? इलेजिक है। क्यों? क्योंकि फॉल्स्टाफ्स एज एंड क्लोजनेस टू डेथ, यहाँ पर इस प्ले में फॉल्स्टाफ की एज के बारे में, उनकी बढ़ती हुई एज के बारे में बताया गया है, और फिर उनकी क्लोजनेस है डेथ की तरफ, जो उनकी फिर डेथ हो जाती है बाद में। और किंग हेनरी सिकनेस, और किंग हेनरी की भी सिकनेस है, किंग हेनरी भी सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और लास्ट में उनकी भी डेथ हो जाती है। तो जो टोन है इस प्ले की वो एलेजिक है। हु असाइंड अ यंग पेज एज अ जोक, जोक के रूप में एक यंग पेज को कौन असाइन करता है? प्रिंस हॉल उसे असाइन करते हैं। और फॉल्स्टाफ जो है वो भी काफ़ी बातें करते हैं उनसे, मज़े लेते हैं, और पेज भी कई तरीके के जोक करते हैं इस बारे में, हर बात पर उन्हें जोक करने की आदत है। व्हाट प्रॉमिस डज फॉल्स्टाफ मेक टू द पेज, पेज से फॉल्स्टाफ क्या प्रॉमिस करते हैं? टू आउटफिट हिम इन वाइल्ड अपैरल, वाइल्ड अपैरल में उनको आउटफिट करने का वो प्रॉमिस करते हैं, लेकिन बाद में कहते हैं कि ये सब क्या है? वेस्टेज ऑफ मनी है। व्हेन पेज गोज ऑफ, और जब बाद में पेज चला जाता है, फॉल्स्टाफ वोज टू, तो फॉल्स्टाफ कसम खाता है कि फाइंड अ वाइफ, वो अपने लिए एक वाइफ ढूंढेगा। हु कम्स टू फॉल्स्टाफ टू क्वेश्चन अबाउट अ रिसेंट रॉबरी, जो अभी हाल ही में रॉबरी हुई है, लूट हुई है, उसके बारे में जानकारी करने के लिए कौन आता है फॉल्स्टाफ के पास में? तो लॉर्ड चीफ जस्टिस आते हैं, जो उसके बारे में उससे काफ़ी पूछताछ करते हैं। जब वो आते हैं फॉल्स्टाफ से बात करते हैं तो फॉल्स्टाफ इस तरीके से बहाना करता है जैसे कि उसने देखा ही नहीं है, लेकिन जब उसका बहाना
नहीं बन पाता है तो फिर वो उनसे कहता है कि शायद वो उन्हें पहचान नहीं पाया, उसे लगा कि कोई और है। इस तरीके से वो बहाने बनाता है। और जब वो रॉबरी के बारे में पूछताछ करते हैं फॉल्स्टाफ से, तो फिर वो इससे कई सारे बहाने बनाने लगता है कि वो एज के बारे में बहाने बनाने लगता है कि उनकी एज ज़्यादा है, उसकी कम है, इस तरीके से। और उसे मनी चाहिए होती है, जो आर्मी है उसके लिए उसे मनी चाहिए होती है क्योंकि वो एक नाइट है। What does Falstaff ask the Chief Justice? Falstaff चीफ जस्टिस से क्या पूछता है, क्या कहता है? 1000 पाउंड्स, वो उनसे 1000 पाउंड्स मांगता है टू हेल्प आउटफिट अ मिलिट्री एक्सपेडिशन, जिससे कि वो उसके मिलिट्री एक्सपेडिशन का खर्चा उठा सके। Falstaff हैज अ रिलेशनशिप विद, Falstaff किसके साथ में रिलेशनशिप बना लेता है? डॉल्टियरशीट के साथ में, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट है। नेक्स्ट है हु इज एंशिएंट पिस्टल, एंशिएंट पिस्टल कौन है? फॉल्स्टाफ्स एंसाइन है वो। नेक्स्ट है हु इज जस्टिस शैलो, जस्टिस शैलो कौन है? फॉल्स्टाफ्स ओल्ड स्कूल फ्रेंड, फॉल्स्टाफ का वो ओल्ड स्कूल फ्रेंड है। वेयर डज फॉल्स्टाफ इनकाउंटर जस्टिस शैलो, और फॉल्स्टाफ जस्टिस शैलो से कहां पर मिलता है? in the country where he goes to raise forces for the second rebellion। जब फॉल्स्टाफ को न्यूज़ मिलती है सेकेंड रिबेलियन की, सेकेंड विद्रोह की, जब न्यूज़ मिलती है फॉल्स्टाफ को, तो वो वहाँ अपनी फोर्स को रेज करने जाता है कंट्री में, तो वहाँ पर उसकी मुलाकात जस्टिस शैलो से होती है। Why does King Henry disappoint by Prince Hall? King Henry प्रिंस हॉल से क्यों क्यों निराश होते हैं? His acquaintance of London low life and seems unsuited to kingship। जो उसका लंदन लो लाइफ से जो उसका ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ता बन जाता है, लो लाइफ में ज़्यादा टाइम वो अपना व्यतीत करता है, एंड किंगशिप के लिए वो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इस वजह से वो ज़्यादा डिसअपॉइंट रहते हैं प्रिंस हॉल से। हु इज प्रिंस जॉन, प्रिंस जॉन कौन है? प्रिंस हॉल्स ब्रदर, प्रिंस हॉल के ब्रदर हैं। व्हाट हैपन्स टू द किंग हेनरी, किंग हेनरी को क्या होता है? ही बिकम्स सिक, वो बीमार हो जाते हैं। और जब वो बीमार हो जाते हैं तो प्रिंस हॉल क्या करते हैं, उनका जो क्राउन है वो लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तो किंग हेनरी ये सोचते हैं कि शायद प्रिंस हॉल जो है वो केवल राजा बनना चाहता है, वो उसका पूरा ध्यान शायद राजा बनने पर है। लेकिन बाद में जब प्रिंस हॉल उन्हें बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तो फिर किंग हेनरी संतुष्ट हो जाते हैं प्रिंस हॉल से, और फिर वो संतुष्ट होने के बाद, जब संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। नाउ हु बिकम्स द किंग, और अब कौन राजा बनता है? प्रिंस हॉल अब राजा बन जाते हैं, जो हेनरी फिफ्थ के नाम से जाने जाते हैं। When Falstaff learns that Hall has become king, और जब फॉल्स्टाफ को ये पता चलता है कि हॉल जो है किंग बन गया है, तो ही ट्रेवल्स टू लंदन इन एक्सपेक्टेशन ऑफ, तो वो लंदन जाता है किस चीज़ की उम्मीद में? ग्रेट रिवॉर्ड्स, कि अब उसे बहुत ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि जो किंग बन गया है प्रिंस हॉल, वो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है। हॉल रिजेक्ट्स फॉल्स्टाफ सेइंग दैट, लेकिन हॉल जो है वो फॉल्स्टाफ को रिजेक्ट कर देता है ये कहकर कि ही हैज नाउ चेंज्ड, कि अब वो बदल चुका है, एंड नो लॉन्गर बी एसोसिएट विद सच पीपल, और अब आगे वो इस तरीके के लोगों से नहीं जुड़ेगा। ये सब कहकर वो फॉल्स्टाफ को रिजेक्ट कर देता है। फॉल्स्टाफ को इससे काफ़ी दुख होता है। नेक्स्ट है दिस प्ले हैज़ एन एपिलॉग, इस प्ले में एपिलॉग है। एपिलॉग यानी कि जो प्ले है, प्ले के बाद में कोरस शॉर्ट में आपको कुछ बताता है
तो ये जो एपिलॉग होता है वो प्ले के बाद दिया होता है और जो प्रोलॉग होता है वो प्ले के पहले दिया होता है। तो यहाँ पर इस प्ले में एपिलॉग दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्ले हेनरी फिफ्थ। ये स्टोरी चली आ रही है रिचार्ड सेकंड से। रिचार्ड सेकंड, उसके बाद किंग बनते हैं हेनरी फोर्थ, और हेनरी फोर्थ के बाद उनका सन किंग बनता है हेनरी फिफ्थ, और इस तरीके से आगे इसकी स्टोरी चलती चली जाती है। तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन है, दिस प्ले फोकसेस ऑन द इवेंट्स इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द। ये प्ले फोकस करता है इवेंट्स पर, घटनाओं पर, जो कि बिफोर और आफ्टर होती हैं, यानी कि किसके पहले और किसके बाद होती हैं। बैटल ऑफ एजिनकोर्ट, एजिनकोर्ट का जो बैटल होता है, युद्ध होता है, उसके पहले की जो घटनाएं हैं और उसके बाद की जो घटनाएं हैं उन पर फोकस करता है। और ये बैटल हुआ था 1415 में ड्यूरिंग 100 Years वॉर, 100 Years वॉर के समय। इन द फर्स्ट क्वार्टो टेक्स्ट इट वॉज टाइटल्ड एज, जो फर्स्ट क्वार्टो टेक्स्ट था उसमें इसका टाइटल नाम जो रखा गया था हेनरी फिफ्थ का वो था द क्रॉनिकल हिस्ट्री ऑफ हेनरी द फिफ्थ। इन द फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट इट वॉज टाइटल्ड एज, और फर्स्ट फोलियो टेक्स्ट में इसका टाइटल रखा गया था द लाइफ ऑफ हेनरी द फिफ्थ। इन द प्ले हेनरी फिफ्थ द यंग प्रिंस हॉल हैज, जो यंग प्रिंस था हॉल वो अब कैसा हो गया है, अब वो मैच्योर हो गया है। ही गोज टू एन एक्सपेडिशन टू, वो एक एक्सपेडिशन पर जाता है, यात्रा पर जाता है, कहाँ की, फ्रांस की। दिस प्ले बिगिंस विद अ, और ये प्ले स्टार्ट होता है किससे, प्रोलॉग से। इस प्ले में प्रोलॉग दिया गया है। लोन स्पीकर एड्रेस इज द ऑडियंस, जिसमें एक लोन स्पीकर है जो ऑडियंस को एड्रेस करता है। द प्ले इज सेट इन, ये प्ले सेट है कहाँ, इंग्लैंड में, इन द अर्ली 15th century में। हेनरी क्लेम्स टू द सर्टेन पार्ट्स ऑफ, हेनरी क्लेम करता है, दावा करता है कुछ पार्ट्स के लिए, किसके, फ्रांस के, यानी फ्रांस में कुछ पार्ट्स हैं जिन पर हेनरी क्लेम करता है, अपना दावा करता है। बेस्ड ऑन हिज डिस्टेंट रूट्स इन द फ्रेंच रॉयल फैमिली, और किस बेस पर यह दावा करता है कि जो फ्रेंच रॉयल फैमिली है उसमें उसकी डिस्टेंट यानी कि पुरानी रूट्स हैं, जड़ें हैं, जिनके बेस पर वो दावा करता है कि उसका भी हिस्सा बनता है फ्रांस में। Who sends insulting message to Henry in response to these claims, और इन क्लेम्स के जवाब में हेनरी को इंसल्टिंग मैसेज कौन भेजता है, डाफिन ऑफ फ्रांस, फ्रांस का जो डाफिन है वो उसे इंसल्टिंग मैसेज भेजता है इस बारे में कि जब हेनरी कहता है कि उसकी भी वो जो कुछ पार्ट्स हैं फ्रांस के वो उसके भी हैं, उन पर उसका अधिकार है। इसके जवाब में जो डॉफिन है फ्रांस का वो इंसल्टिंग मैसेज भेजता है हेनरी को। डॉफिन होता है फ्रांस का, जो फ्रांस का किंग होता है, किंग का जो सबसे एल्डेस्ट सन होता है उसको डॉफिन कहा जाता है। हेनरी डिसाइड्स टू इन्वेड, फिर हेनरी डिसाइड करता है इन्वेड, आक्रमण करना, किस पर, फ्रांस पर। वो फ्रांस पर आक्रमण करने की डिसाइड करता है और वो फ्रांस पर आक्रमण करता है। नेक्स्ट है निम एंड बारडोल्फ आर कॉट, निम और बारडोल्फ पकड़े जाते हैं, लूटिंग, लूट करते हुए वो पकड़े जाते हैं। निम और बारडोल्फ जो हैं वो हेनरी की सेना में हैं और उन्हें लूट करते हुए उन्हें पकड़ा जाता है। What does King Henry do to them? किंग हेनरी फिर क्या करता है उनके साथ, He commands to hang them, वो उन्हें हैंग करने के लिए कमांड देता है। द क्लाइमैक्स ऑफ द वॉर कम्स एट, जो वॉर है उसका क्लाइमैक्स जो आता है वो कहाँ आता है, द फेमस बैटल ऑफ एजिनकोर्ट, एजिनकोर्ट का जो फेमस बैटल है वो इस वॉर का क्लाइमैक्स होता है। यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध चल रहा है, यानी किंग हेनरी जो है, हेनरी फिफ्थ जो है वो युद्ध कर रहा है अभी
फ्रांस की सेना के साथ में, और उसकी जो सेना है वो काफ़ी कम हो गई है। वो फ्रांस की जो आर्मी है उन्होंने उन्हें आउट नंबर कर दिया है। अब उनके पास सेना भी कम रह गई है, तो थोड़ा सा जो बाकी सेना बची है उनका मनोबल भी थोड़ा सा कम हो गया है कि अब हम कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि फ्रेंच आर्मी अभी बहुत बड़ी है। At the night before the battle, King Henry disguises himself as। बैटल जो है, युद्ध से पहली जो रात है, उस रात को किंग हेनरी अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, भेष बदल लेता है। किसका? अ कॉमन सोल्जर, एक कॉमन सोल्जर बन जाता है अपनी ही आर्मी का। वो ये इसलिए करता है, ये देखने के लिए कि उसके जो सोल्जर्स हैं वो उसके बारे में क्या सोचते हैं और आगे युद्ध के बारे में वो क्या सोचते हैं, क्योंकि अब वो लोग संख्या में काफ़ी कम रह गए हैं। तो जो फाइनल बैटल होना है उसकी जो पहली रात है, उस रात को हेनरी एक कॉमन सोल्जर का भेष बदलता है, ये सब जानने के लिए। एट लास्ट हु विन द बैटल, और लास्ट में बैटल कौन जीतता है? द इंग्लिश आर्मी बैटल जीतती, यानी किंग हेनरी बैटल जीतते हैं, वो फ्रेंच आर्मी को हरा देते हैं। ये एक मिरेकल की तरह होता है, क्योंकि इंग्लिश आर्मी जो है वो बहुत कम होती है और फ्रेंच आर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो जो नाइट थी बैटल की, उस रात को जब हेनरी भेष बदल कर सब कुछ पता करता है, उसके बाद जब मॉर्निंग होती है बैटल की, तो मॉर्निंग में वो अपनी आर्मी का मनोबल बढ़ाता है। वो उन्हें इस तरीके से प्रेरित करता है कि वो आगे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है, और लास्ट में वो युद्ध जीत जाते हैं। किंग हेनरी ट्राइज टू वू, किंग हेनरी वू करने की कोशिश करता है। वू यानी कि वू का मतलब होता है किसी का लव गेन करने की कोशिश करना। ट्राइज टू गेन लव ऑफ समवन, स्पेशली वुमेन। तो हेनरी ट्राइज करता है वो करने की, किसको? द फ्रेंच प्रिंसेस कैथरीन को। कैथरीन जो कि फ्रेंच प्रिंसेस है, उसे वो करने की कोशिश वो करता है। द फ्रेंच किंग अडॉप्टेड हेनरी एज, फ्रेंच किंग हेनरी को अडॉप्ट कर लेता है, किस रूप में? एयर टू द फ्रेंच थ्रोन, फ्रेंच थ्रोन के एयर के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में फ्रेंच किंग हेनरी को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर क्वेश्चंस थे इस वीडियो में हमने कवर किए। इससे पहले की वीडियो में रिचार्ड सेकंड और किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के क्वेश्चंस कवर किए थे, और इस वीडियो में हेनरी फोर्थ पार्ट 2 और हेनरी फिफ्थ के क्वेश्चंस कवर किए हैं। और इसी तरीके से ये जो हिस्ट्री प्ले हैं शेक्सपियर के, इनकी सीरीज़ ऐसी चलती चली जाती है। रिचार्ड सेकंड से लेकर रिचार्ड थर्ड तक उन्होंने जो अपने प्लेज लिखे हैं। रिचार्ड सेकंड किंग था, उसके बाद हेनरी फोर्थ किंग बना, उसके बाद उसका सन हेनरी फिफ्थ किंग बना, और इसके आगे जो है हेनरी फिफ्थ का सन जो है हेनरी सिक्स, वो किंग बनेगा, और जिसे शेक्सपियर ने 3 पार्ट्स में लिखा है। हेनरी सिक्स पार्ट 1, हेनरी सिक्स पार्ट 2 एंड हेनरी सिक्स पार्ट 3। और उसके बाद है रिचार्ड थर्ड, उसके बाद जो किंग बनेगा वो रिचार्ड थर्ड बनेगा। तो ये सीरीज इस तरीके से यहाँ पर चली आ रही है। एक जो पार्ट्स में ये प्लेज लिखे गए हैं, देखा जाए तो ये एक ही स्टोरी है जो पूरी शुरू से चली आ रही है। आगे इसी तरीके से और भी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी हमारे चैनल पर। उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट टाइम अपनी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।